हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था एनीमिया, उसके अंदर अपन डिस्कशन कर रहे थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के जो आगे के क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो है मोस्ट प्रिवेलेंट न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर अमंग यंग चिल्ड्रन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी कि जो मोस्ट जो प्रिवेलेंट जो न्यूट्रिशनल जो डिसऑर्डर है अमंग जो यंग चिल्ड्रन है उनके अंदर वो क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ए मेजर रीजन फॉर दिस इन यंग चिल्ड्रन, यानी कि यंग चिल्ड्रन में इसका जो मेजर रीजन है वो क्या है। तो ए ऑप्शन है ब्लड डिसऑर्डर है, बी ऑप्शन है ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क है, सी ऑप्शन है लैक ऑफ एडिक्वेट आयरन रिजर्व फ्रॉम मदर, और डी ऑप्शन है स्टार्टिंग ऑफ सॉलिड अर्ली फॉर प्रॉपर अब्जॉर्प्शन, यानी कि उन्होंने जो सॉलिड है उसका स्टार्टिंग जल्दी कर दिया हो, या लैक ऑफ एडिक्वेट आयरन, या इसमें जो मदर से जो अपन फूड ले रहे हैं उनमें आयरन है वो लेक है, या ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क यानी कि मिल्क की ओवर फीडिंग के कारण, या किसी ब्लड डिसऑर्डर के कारण यह वो यंग चिल्ड्रन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो जो इसका जो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन। क्यों होगा? क्योंकि जो अपने मिल्क होता है वो क्या होता है, आयरन का पुअर सोर्स होता है। आयरन का क्या होता है, ये पुअर सोर्स होता है। ये क्या करता है जो मिल्क है, ये मिल्क क्या करता है, जो आयरन होता है जिसके जो अगर जिस भी फूड पार्टिकल के अंदर जो आयरन की मात्रा पाई जाती है उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है। क्यों कर देता है कि आयरन है वो क्या करता है, जो आपका वो है आयरन, वो मिल्क है वो आयरन के जो होता है उसको अब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करता है। आयरन के अब्जॉर्प्शन में जो आपकी सिट्रस फ्लूइड है वो हेल्प करते हैं, मिल्क है इसके जो ऑब्जॉर्प्शन होता है उसको कम करता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन ए क्लाइंट और इन ए कम्युनिटी, यानी कि एक कम्युनिटी के अंदर जो आयरन है उसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट बेस्ट होता है, ट्रांसफेरिन, सीरम फेरिटिन, या सीरम आयरन, या हीमोग्लोबिन। तो जो इसका जो बेस्ट टेस्ट है आयरन की डेफिशिएंसी को चेक करने का कम्युनिटी के अंदर, तो वो है आपका सीरम फेरिटिन लेवल, इसमें अपन चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि जो फेरिटिन है, जैसे कि अपन देखते हैं फेरिटिन, ये फेरिटिन क्या होता है, ये एक प्रकार का आयरन फोस्फोरस आयरन फोस्फोरस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो कि कितना 23% क्या करता है, आयरन रखता है। यानी कि फेरिटिन है वो 23% आयरन इसमें कंटेन होता है, ठीक है। जो आपका जो ट्रांसफेरिटिन है वो आयरन की ट्रांसपोर्ट जो फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसफेरिन, ठीक है। और जो आपका इसके अंदर आगे अपन देखते हैं आयरन इज स्टोर्ड इन द बॉडी, यानी कि आयरन है वो अपनी बॉडी में स्टोर्ड किस फॉर्म में रहता है, तो फेरिटिन के फॉर्म में रहता है, फेरस सल्फेट में, ट्रांसफेरिन में, या हीमोसिट्रीन में। तो जो आपका अभी अपन ने देखा था फेरिटिन फॉर्म में, उसके अंदर अपने शरीर में जो आयरन है वो क्या होता है, स्टोर होता है। ट्रांसफेरिन है वो ट्रांसफर जो फॉर्म है आयरन की वो है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फीचर ऑफ एन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के फीचर क्या है। वेट लॉस है, डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ है, बोथ बी एंड डी है, डिक्रीज एक्टिविटी लेवल है। तो जो फीचर्स है चिल्ड्रंस के अंदर, तो वो है इसके अंदर वेट लॉस से इसे कोई मतलब नहीं है, डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ ये हो सकता है, बोथ बी एंड डी। तो डी और देख लेते हैं, डिक्रीज एक्टिविटी लेवल, बिल्कुल आयरन की डेफिशिएंसी में एक्टिविटी लेवल वो डिक्रीज हो जाती है। तो जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो एनीमिया है उसके जो क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें, तो एनीमिया के जो क्लिनिकल फीचर्स में वीकनेस, वेट लॉस, पुअर एपेटाइट, डिक्रीज मसल टोन है, फटीक है, एंजाइना पेक्टोरिस है, हेडेक होना, पल्स रेट का इंक्रीज होना, ठीक है, ये एक स्किन का पेल कलर होना, ये सारे क्या है आयरन की डेफिशिएंसी के कारण या एनीमिया के फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर जो स्पेसिफिक एक साइन आता है जिसके अंदर जो स्पून है, स्पून शेप्ड के क्या हो जाते हैं, नेल्स हो जाते हैं। जो नेल्स है वो स्पून शेप के हो जाते हैं, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर स्पेशली दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग होम विजिट बाय ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स, यानी कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा होम विजिट के दौरान एक मिडिल एज वुमन है वो रिपोर्ट करती है तो नर्स को दैट सी हैज हेड वीकनेस, यानी कि वो बोलती है कि मैं फील करती हूँ वीकनेस, फटीक, डिस्निया एंड हेडेक फॉर पास्ट 3 मंथ, यानी कि मैं पिछले 3 महीने से इन सिम्टम्स को फील कर रही हूँ या महसूस कर रही हूँ, वीकनेस को, फटीक को, डिस्निया को, हेडेक को। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान द नर्स नोट स्पून शेप्ड फिंगर नेल्स एंड ए हार्ट रेट ऑफ 120 पर मिनट, यानी कि स्पून शेप्ड जो इसके फिंगर नेल्स है वो हो रखे हैं
और हार्ट रेट है वो इसकी क्या है, ज़्यादा है, 120 पर मिनट है। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग, यानी कि इन फाइंडिंग के बेस्ड पे द नर्स डॉक्यूमेंटेड दैट द वुमन में हैव, इनके हिसाब से कि वो नर्स क्या डॉक्यूमेंट करेगी कि वुमन को क्या है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है, या एप्लास्टिक एनीमिया है, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या हीमोलाइटिक एनीमिया है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आपको इतना पता होना चाहिए आयरन के अंदर जो नेल्स है वो कैसे हो जाते हैं, स्पून शेप्ड हो जाते हैं। अगर आपने ये भी आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। और आपको पता है हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये हार्ट रेट में 120 है तो टेकीकार्डिया की कंडीशन है। और फटीग हो जाता है, हेडेक होता है, वीकनेस होती है, ये सब एनीमिया में दिखाई देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ एनीमिया इन ए पेशेंट एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से सारे हैं वो एनीमिया के फीचर्स है एक को छोड़कर। येलोनेस ऑफ द स्किन, टेकीकार्डिया, डिस्निया ऑन एक्सर्शन एंड लिथार्जी। तो टेकीकार्डिया होता है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन ये भी होता है, लिथार्जी भी होता है। तो येलोनेस ऑफ द स्किन है ये नहीं होता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक्सेप्ट पूछा था एक को छोड़ के, तो इसका जो ये राइट आंसर है वो हो जाता है। क्योंकि जो एनीमिया है उसके अंदर जो स्किन है, उसके अंदर जो स्किन है वो क्या हो जाती है, पेलोर हो जाती है, यानी कि पेल कलर की हो जाती है, न कि इसमें क्या येलो होती है। कैसी हो जाती है, पेलोर हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक लाइन हैज नॉट हेड ए बॉवल मूवमेंट, यानी कि एक लाइन है जो कि बॉवल मूवमेंट नहीं है उनके 3 दिन से, नॉट हेड ए बॉवल मूवमेंट फॉर 3 डेज, यानी कि 3 दिन से उसको बॉवल मूवमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन में कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कौन सी जो मेडिकेशन है वो कॉन्ट्रीब्यूट होगी तो कॉन्स्टिपेशन के दौरान, फोलिक एसिड, आयरन, पोटेशियम एंड विटामिन ई। तो जो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरन, तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो आयरन है अगर उसको अपन ओरली लेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट जो होगा, जो कॉमनली जो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो होता है नोजिया, वोमिटिंग और स्टेनिंग ऑफ टीथ, यानी कि टीथ की स्टेनिंग हो जाती है। और जो उसका टेस्ट है वो भी कैसा होता है, मेटेलिक टेस्ट होता है, और वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। और है वो, और उसका जो नॉर्मल इफेक्ट होता है कि स्टूल जो होगा वो कैसा होगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा या आएगा। इसी कारण से अगर आयरन को अपन ले रहे हैं ओरली तो स्ट्रो का इस्तेमाल करते हैं, किसका, स्ट्रो का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो टीथ है उसके डिस्कलरेशन को बचाया जा सके। ठीक है, तो आयरन को किससे लेते हैं, स्ट्रो के द्वारा लेते हैं। और आयरन का जो कॉमनली जो ओरली लेने के बाद जो साइड इफेक्ट्स जो आते हैं आपके, नोजिया, वोमिटिंग, स्टेनिंग ऑफ टीथ, जो उसका टेस्ट है वो कैसा रहेगा, मेटेलिक टेस्ट रहेगा। और जो ब्लैक स्टूल आएगा, अगर पेशेंट करेगा कि मेरे को ब्लैक स्टूल है आ रहा है, तो उसको पहले पूछेंगे कि आपके आयरन तो नहीं ले रहे, या आयरन थेरेपी तो नहीं चल रही। अगर उसको आयरन थेरेपी चल रही तो उसको बोलेंगे कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, आयरन के दौरान ये स्टूल का कलर है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ए 4-year-old हैज बीन डायग्नोस्ड, एक 4 साल का है जो कि डायग्नोस्ड हुआ है एंड हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। ए लिक्विड आयरन प्रिपरेशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, एक आयरन प्रिपरेशन है वो कौन सा है, लिक्विड है, उसको प्रिस्क्राइब किया गया। व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन द नर्स शुड, जब मेडिकेशन अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो नर्स क्या करेगी, आस्क द क्लाइंट इफ हैज वांट टू टेक मेडिकेशन, यानी कि पेशेंट को कहेंगे कि आप मेडिकेशन लेना चाहते हो। मिक्स द मेडिकेशन इन हिज मिल्क बोतल एंड गिव टू हिम एट नेप टाइम, यानी कि वो मेडिकेशन है उसके मिल्क की बोतल के अंदर मिक्स करके उसको नेप टाइम में देना है। अलाउ हिम टू सिप मेडिकेशन थ्रू ए स्ट्रो, यानी कि उसको अलाउ करेंगे कि वो मेडिकेशन किसके द्वारा ले, स्ट्रो के द्वारा सिप करके उसको ले। गिव द मेडिकेशन आफ्टर लंच विथ ए स्वीट डिजर्ट टू डिस्ग्यूज द टेस्ट, यानी कि उसको जो मेडिकेशन है वो दे अपन लंच के बाद में किसी मीठे पदार्थ के साथ। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो होगा, क्योंकि जो लिक्विड प्रिपरेशन है आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो आयरन है वो क्या करता है, आपके टीथ स्टेनिंग करता है। तो उससे बचने के लिए अपन को आयरन है उसको किसको लेना है, स्ट्रो से लेना है। तो स्ट्रो वाला ऑप्शन इसमें ये रहा सी ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि स्ट्रो के द्वारा आपको मेडिकेशन को सिप करके इसको लेना है, जिससे कि जो उसका जो है वो टीथ है वो स्टेनिंग होने से बचाए जा सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जेट ट्रैक्ट टेक्निक व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग आईएम इंजेक्शन, यानी कि जब अपन आईएम इंजेक्शन के अंदर जो जेट ट्रैक्ट मेथड है या टेक्निक है वो अपन काम में ले रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या होंगे। तो इट मैक्सिमाइज अब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन, ये मेडिकेशन के अब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। या इट सेव्स टाइम एज इट कैन बी एडमिनिस्टर क्विकली, यानी कि ये टाइम को सेव करता है क्योंकि इसको अपन क्विकली एडमिनिस्टर कर देते हैं। इट रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन, ये पेन और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये है प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ मेडिकेशन इन सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। तो जो जेट ट्रैक्ट मेथड है आपका, जेट ट्रैक्ट जो मेथड है ये एक प्रकार के आईएम इंजेक्शन का मेथड है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का आईएम इंजेक्शन का मेथड है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन पुल करते हैं स्किन को क्या करते हैं, पुल करते हैं एक साइड बिफोर द नीडल इंसर्ट,
नीडल इंसर्ट करने से पहले अपन स्किन को एक साइड की तरफ पुल करते हैं, उसके बाद अपन नीडल को इंसर्ट करते हैं डीप इन मसल टिश्यू के अंदर। इसको डीप इन मसल टिश्यू के अंदर क्या करते हैं, नीडल को इंसर्ट करते हैं। और फिर क्या करते हैं अपने को, इसको अपन जो जेट रेक मेथड है इसको अपन यूज किस किस में लेते हैं। एक तो आपकी जो इरिटेटिंग जो डार्क कलर की जो वो होती है मेडिसिन, उसके अंदर काम में लेते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें डार्क कलर में तो आयरन सोर्बिटोल डेक्स्ट्रान, इनको लगाने में अपन किसका मेथड यूज करते हैं, कौन से मेथड का, ये इसको जेट रेक मेथड को यूज में लेते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, एक प्रकार से इरिटेशन प्रोवाइड करते हैं और जो पेन है वो भी इसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एक प्रकार से इरिटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण अपन इसको किस में देते हैं, इसको अपन जेट रेक मेथड से डीप है वो डीप ग्लूटियल, जिसमें ग्लूटियल में भी वेंट्रो ग्लूटियल जो आपकी मसल है उसके अंदर इसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, जेट रेक मेथड के द्वारा अपन इसमें करते हैं, जिससे कि ये क्या करें, सबक्यूटेनियस टिश्यू में लीक होने से इससे बचाया जा सके। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इट टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एक्शन कन्फर्म दैट द नर्स इज यूजिंग जेट टेक्निक टू एडमिनिस्टर आयरन इंजेक्शन, यानी कि विच एक्शन कन्फर्म करता है कि दैट नर्स इज यूजिंग, यानी कि नर्स है वो जेट रेक जो टेक्निक है वो आयरन के इंजेक्शन में काम में ली है। तो क्रिएट ए जेट शेप्ड ग्रिड ऑन द एब्डोमेन एंड इंजेक्ट ईच डोज डेली, यानी कि एब्डोमेन पे एक जेट शेप में ग्रिड का क्रिएट करके उसको इंजेक्ट करना है डेली। और यूज एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई टू इंजेक्ट, यानी कि जो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट है थाई की उसको यूज में लेता है। पुल द स्किन डाउनवर्ड और लेटरली बिफोर इंसर्टिंग नीडल, यानी कि जो नीडल इंसर्ट करने से पहले जो स्किन है उसको अपन पुल करेंगे डाउनवर्ड और लेटरली। और यूज स्पेशल सिरिंज टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन, यानी कि एक स्पेशल सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो जो अभी अपने पीछे देखा था जेट रेक टेक्निक में क्या करते हैं अपन, नीडल को इंसर्ट करने से पहले क्या करते हैं, स्किन को पुल करते हैं। ठीक है, स्किन को क्या करते हैं, पुल करते हैं लेटरली और डाउनवर्ड, इसको पुल करके उसके बाद अपन डीप जो मसल्स में है वो अपने को क्या करनी है, नीडल को इंसर्ट करना होता है। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुल स्किन डाउनवर्ड और लेटरली बिफोर इंसर्टिंग द नीडल, यानी बिफोर नीडल को इंसर्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, स्किन को जो स्किन है उसको अपन क्या करेंगे, पुल करेंगे डाउनवर्ड और लेटरली। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, जेट रेक इंट्रामस्कुलर टेक्निक इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रिंग विच काइंड ऑफ मेडिकेशन, यानी कि जो जेट रेक की जो आईएम जो मस्कुलर आईएम का मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने की जो टेक्निक है उसको अपन कौन सी मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए यूज में लेते हैं। पहला ऑप्शन है डार्क कलर मेडिकेशन को, लॉन्ग टर्म यूज मेडिकेशन को, या मेडिकेशन मोर देन 5 ml को, या मेडिकेशन दैट हैव ए लॉन्ग अब्जॉर्प्शन टाइम, यानी कि ऐसी मेडिकेशन जो जिसका लॉन्ग अब्जॉर्प्शन टाइम होता है उनको एडमिनिस्टर करने में, या मेडिकेशन मोर देन 5 ml जो मेडिकेशन 5 ml से ज़्यादा है उसमें, या लॉन्ग टर्म यूज मेडिकेशन में, या डार्क कलर मेडिकेशन में। तो अपन ने पीछे देखा था जेट रेक टेक्निक में, तो इसमें कौन सी मेडिकेशन देते हैं, जो एक तो इरिटेटिंग होती है और उसका जो कलर होता है वो डार्क कलर का होता है, उसके अंदर अपन इसको यूज में लेते हैं। तो ये ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड साइट फॉर आईएम इंजेक्शन ए नर्स विल चूज इन एन एडल्ट फॉर जेट रेक टेक्निक, यानी कि जेट रेक टेक्निक के अंदर आईएम इंजेक्शन की साइट है वो कौन सी चूज करेंगे। तो डेल्टोइड करेंगे, रेक्टस फेमोरिस करेंगे, वेंट्रोग्लूटियल करेंगे, वोस्टस लेटरलिस करेंगे। तो अभी अपन ने पीछे देखा था, इसको किस में कौन से में देखते हैं, वेंट्रोग्लूटियल। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो वेस्टस लेटरलिस है ये साइट होती है आपकी चिल्ड्रंस के अंदर, लेस देन 3 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर आईएम इंजेक्शन की साइट ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस आर करेक्ट व्हेन यूजिंग द जेट रेक मेथड ऑफ इंजेक्शन एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से सारे जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो करेक्ट है, एक को छोड़कर जेट रेक मेथड अपन यूज में ले रहे हैं तब। तो इसके अंदर आपका पहला है प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विद एल्कोहल, एल्कोहल के साथ अपन को इंजेक्शन की साइट है उसको प्रिपेयर करना, तो साइट को प्रिपेयर करना है। यूज ए नीडल दैट हैज लिस्ट 1 इंच लॉन्ग, यानी कि ऐसी नीडल का इस्तेमाल करना जो 1 इंच लॉन्ग हो, तो ये भी है। एस्पिरेट द ब्लड बिफोर इंजेक्शन, इंजेक्शन से पहले अपने को जो ब्लड है उसको एस्पिरेट करना, तो ये भी है। रब द साइट वाइग्रेसली आफ्टर द इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन लगाने के बाद साइट को वाइग्रेसली क्या करना है, रब करना है। तो अपने को इसको जो वाइग्रेसली है वो रब नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट पूछा था, बाकी सारे उसमें होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट, यानी कि एक नर्स है वो एडमिनिस्टर करनी है आयरन इंजेक्शन एक एडल्ट को। हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर, वो उसको कैसे एडमिनिस्टर करेगी आयरन इंजेक्शन को। तो आयरन इंजेक्शन अपन को पता है, अपन ने देखा था आयरन का जो इंजेक्शन है उसको अपन किस मेथड से देते हैं, जेट रेक टेक्निक के द्वारा आईएम देते हैं। ठीक है, तो एससी नहीं देते हैं, इंट्राडर्मल भी नहीं देते हैं, आईएम इन डेल्टोइड जेट रेक आईएम इन ग्लूटियस। तो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ए पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन टू द चाइल्ड द नर्स शुड, यानी कि अपन जो एक बच्चा है उसको पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो नर्स क्या करेगी, अप्लाई आइस पैक टू द साइट आफ्टर द इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन के बाद है वो साइट पे आइस अप्लाई करेगी, या रोटेट इंजेक्शन अमंग 4 एक्सट्रीमिटी, या इंजेक्शन है उसको रोटेट करेगी यानी कि 4 एक्सट्रीमिटीज में,
फैमिली मसेज द साइट आफ्टर विड्रॉवल ऑफ द निडल, यानी कि निडल को विड्रॉ करने के बाद उसमें मसाज करेगी। या चेंज निडल आफ्टर ड्रॉइंग ड्रग इन सिरिंज, यानी कि सिरिंज के अंदर ड्रग को ड्रॉ करने के बाद उसको निडल को चेंज करेगी। तो रोटेट करना ऐसा कुछ है नहीं। फैमिली मसाज इसमें अपन करते नहीं है। चेंज निडल इसमें कुछ नहीं है। अप्लाई आइस पैक एट द साइट ऑफ आफ्टर इंजेक्शन, ए ऑप्शन अब आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अपन क्या करेंगे, आइस पैक अप्लाई करेंगे आफ्टर इंजेक्शन के बाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, यानी कि अपने को जो एक तरफ लिस्ट फर्स्ट दी गई है, दूसरी तरफ लिस्ट सेकंड दी गई है, इनमें से अपने को मैच करके जो नीचे जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपको राइट आंसर क्या करना है, चूज करना है। तो जो फर्स्ट आपका जो इधर लिस्ट फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है एप्लास्टिक एनीमिया, बी ऑप्शन में पर्निशियस एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब नेक्स्ट जो लिस्ट सेकंड है उसके अंदर आपको दिया गया एडिशन डिजीज, अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, बोन मेरो हेप्लेसिया या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब इसमें से आपको लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, मैच करना है और उसके बाद आपको इसमें राइट आंसर देना है। तो जो आपको देखते हैं अपन A3 एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो एप्लास्टिक एनीमिया है वो क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया किसकी बीमारी है, बोन मेरो डिस्ट्रक्शन की है। तो बोन मेरो में तो 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 अपन देखते हैं इसमें कौन कौन से में है, ए में है और डी में है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर नेक्स्ट अगला आपका बी में, तो बी में अपन देखते हैं पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया के अंदर अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी या एडिशन डिजीज। तो अपन आगे देखते हैं अपने को जो मिलता है। तो बी में आपको बी इसमें 1 और सेकंड, तो सेकंड अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो पर्निशियस एनीमिया में होता नहीं है। तो जो आपका अबनॉर्मल जो है वो हीमोग्लोबिन वो किस में दिखाई देता है, आपको सिकल सेल एनीमिया के अंदर दिखाई देता है। तो जो बी के अंदर आपका जो 2 वाला है वो आपका गलत हो जाएगा। तो बी के अंदर 2 वाला गलत हो जाएगा। तो बी के अंदर आपका आएगा एडिशन डिजीज। उसके बाद आपका हिमोलाइटिक एनीमिया है, उसके अंदर जो होगा वो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के कारण होगा ही। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर है वो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, अबनॉर्मल होता है। तो आपका जो डी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको सीएचओ की जो एग्जाम्स होती है उनमें पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सोल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। अब आगे अपन कल के जो लेक्चर है उसमें हीमोफीलिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज तक का अपन ने कुछ एनीमियाज के बारे में डिस्कशन कर लिया था, अब कल अपन डिस्कशन करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। तो आज तक का अगर आपको कुछ टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक यू।